Good afternoon, all the students. Today we are going to discuss about civics, democratic politics, chapter number 6, the political parties. That is very important chapters. देखो ओवरव्यू सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है पॉलिटिकल पार्टीज मीन्स अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज है जिसको वोटिंग इलेक्शन प्रोसीड्यूर में सिलेक्ट किया जाता है तो उसका परसेप्शन में यहाँ पर डिस्कस किया गया है. ओवरव्यू इन दिस चैप्टर In this tour of democracy, we have come across political parties several times. डेमोक्रेटिक जो कॉन्सेप्ट में पहले बताया था, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इलेक्शन का प्रोसीजर में गवर्नमेंट को सिलेक्ट किया जाता है. वहाँ पर हम लोग बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टीज़ का जगह पढ़े हों और पॉलिटिकली बहुत सारे पार्टीज़ का जगह वहाँ पर इंक्लूड किया गया है, एक्सटेंड किया गया है. इन क्लास 9th वी नोटिस्ड द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन द राइज ऑफ डेमोक्रेसीज. क्लास 9th में ये जगह नोटिस किए हो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल क्या होता है, मेजर रोल क्या होता है पॉलिटिकल पार्टीज़, जिस पॉलिटिकल पार्टीज से डेमोक्रेसी का क्या रिलेशनशिप्स है इन द फॉर्मेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड इन द मेकिंग एंड वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का कंस्ट्रक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या रोल होता है, क्या इंपॉर्टेंसिटी है गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट करने का पर्पस. In this textbook, we have glanced at the political parties as vehicles for federal sharing of political powers and negotiable social divisions in area or the democratic politics. डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पावर का क्या इंपॉर्टेंसिटी है, नेसेसिटी है, उसका थ्रू में किस तरह से गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है. हाउ मेनी पार्टीज आर गुड फॉर ए डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के लिए कितना पार्टीज सबसे इम्पोर्टेंस है, सबसे ज़रूरत मतलब गुड है, कितना पार्टीज गुड्स है डेमोक्रेसी के लिए. देन उसके बाद देखो व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़. हम लोग को पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या ज़रूरत है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या इंपॉर्टेंसिटी है, क्या ज़रूरत है, कौन कौन सा क्लासेस है पॉलिटिकल पार्टीज ऑल एवर यहाँ पर डिस्कस किया गया है. पॉलिटिकल पार्टीज आर इजीली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस इन ए डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस है पॉलिटिकल पार्टीज. फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन्स डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज. जितना सारा सिटीजनशिप्स है इंडिया का, उसका पास पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक इम्पॉर्टेंसिटी है, नेसेसिटी है. इफ़ यू ट्रैवल टू रिमोट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तुम अगर कंट्रीज़ का कुछ रिमोट पार्ट बैकवर्ड एरिया में जाओगे तो स्पीक टू द इशू एडुकेटेड सिटीजन्स, जहाँ पर एडुकेटेड मेंबर, एडुकेशन कैंडिडेट नहीं मिलेगा. यू कुड केम अक्रॉस पीपल हु मे नॉट नोन एनीथिंग अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशंस और अबाउट आवर नेचर ऑफ द गवर्नमेंट. बहुत सारे पीपल है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन पता नहीं है कुछ रिमोट एरिया में, और गवर्नमेंट के बारे में भी वो लोग को ठीक से पता नहीं है. बट चांस एट दे वर वुड नोट समथिंग अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज. वह पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में वो लोग को सबको पता है. एट द सेम टाइम दिस विजिबिलिटी डज नॉट मीन पॉपुलरली. ये विजिबिलिटी जो है ये जगह एक टाइम सबसे ज़्यादा पॉपुलरिटी नहीं मिला था, पॉपुलर नहीं हुआ था. मोस्ट ऑफ द पीपल टेंड वेरी क्रिटिकल पॉलिटिकल पार्टीज. बहुत सारे पीपल हैं जिसको पॉलिटिकल पार्टीज़ का बारे में पता चला है. ब्लेम पार्टीज फॉर ऑल ओवर द वार wrong with our democracy and our political lives. Past have become identified with the social and political divisions. डेमोक्रेसी में क्या होता है, एक प्रोसीड्यूर होता है जिस प्रोसीड्यूर में गवर्नमेंट को सिलेक्शन किया जाता है बाय द इलेक्शन प्रोसीड्यूर. इलेक्शन का बेसिक्स में गवर्नमेंट को सिलेक्ट किया जाता है. यहाँ पे देखो therefore it was a natural to ask therefore it is a natural to ask ये do we need political parties at all. ये बहुत ही कॉमन सेंस है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का हर जगह में ज़रूरत है, ये सबको पता है. अबाउट द 100 years ago there were few countries of the world that had any political parties. आज से 100 साल पहले वर्ल्ड में कुछ ही कंट्रीज़ था जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ देखा गया था. नाउ देयर आर ए फ्यू दैट डू नॉट हैव पार्टीज, बट मैक्सिमम कंट्रीज में पार्टीज नहीं था. व्हाई डिड पॉलिटिकल पार्टीज बिकम ऑफ द ऑन प्रेजेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड.
ऑल ओवर डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक इम्पोर्टेंसिटी हर जगह में है। मीनिंग, political parties is a group of people who came together to conduct election and hold power in the government. Political parties क्या है? Group of people, population का एक group है, एक committee है, who came together to contest election, जो कि election का थ्रू, election जो procedure है उसको complete कराता है, and hold the power of government, और government का जो power है उसको particularly by the way of election का थ्रू गवर्नमेंट को पावर दिया जाता है, गवर्नमेंट का पोजीशन सिलेक्ट किया जाता है। दे एग्री फॉर सम पॉलिसीज एंड द प्रोग्राम्स, फॉर सम पॉलिसीज एंड द प्रोग्राम ऑफ सोसाइटी विद ए फ्यू प्रमोट कॉल्ड द गुड कलेक्टिव गुड। यहाँ पर सोसाइटी में बहुत सारा प्रोग्रामेशन रखा जाता है और उसका थ्रू एक मतलब गुड इंसिडेंट्स हेल्प किया जाता है। यहाँ पर देखो 10 पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल्स, 10 पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स इन ए सोसाइटी। इस पार्टीज़ का बेसिस में सोसाइटी को बहुत सारा डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। पार्टीज आर अबाउट ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व द पार्टनरशिप पार्टिसिपेशन। देखो यहाँ पर जितना सारा पार्टीज है उसका एक पार्टिसिपेंटशिप मेंबरशिप रहता है, जिसका थ्रू पार्टीज में क्या होता है, इलेक्शन किया जाता है। Thus, party is known as which part the stand for which policies support whose increases of the uphold the political. Party has 3 component. Political parties का 3 मेन component रहता है। उसमें क्या क्या है? The leaders, जिसमें एक सबसे बड़ा important है leaders, the active members and the followers. The leaders, the active member and the followers. जिसमें एक लीडर रहता है, एक्टिव मेंबर रहता है, जो मेंबर का कमिटी रहता है, कमिटी का बहुत सारा टीम्स रहता है, एसोसिएशन रहता है, एंड द फॉलोअर्स जो पार्टीज़ को फॉलो करता है। फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट डज ए पॉलिटिकल पार्टी डू, किस तरह से पॉलिटिकल पार्टी कंप्लीट होता है। बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज फुल पॉलिटिकल ऑफिसेस एंड एक्सरसाइजेस पॉलिटिकल पावर। पार्टीज डू सो वेरी प्रोमोटिंग सीरीज ऑफ द फंक्शंस। पार्टीज जो है पॉलिटिकल पार्टीज, उसका इलेक्शन प्रोसीड्यूर बहुत ही फंक्शनली डेवलपमेंट किया जाता है उस प्रोसेस में। पार्टीज कॉन्सेस्ट इलेक्शंस, इलेक्शन जो है जिसको सबको पता है, तुम लोग को इलेक्शन क्या होता है। इलेक्शन जो है, इलेक्शन एक वोटिंग सिस्टम है जिसमें मतलब गवर्नमेंट को सिलेक्ट किया जाता है, कौन मेंबरशिप का किसको गवर्नमेंट का जो परसेप्शन है उसको दिया जाएगा। देन it is the most democratic is the process of the selection by our government। हमारा गवर्नमेंट सिलेक्शन का एक प्रोसेस है थ्रू द इलेक्शन का बेसिस में गवर्नमेंट सिलेक्ट करने का प्रोसीड्यूर को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोला जाता है। देखो पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। पार्टीज़ का बहुत सारा क्या फॉरवर्ड किया जाता है, डिफरेंट पॉलिसीज एंड डिफरेंट प्रोग्राम पार्टीज़ का थ्रू फॉरवर्ड किया जाता है। एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम, वो लोग वोटर्स जो है वोटिंग सिस्टम जो है उसको सिलेक्ट करता है। ईच ऑफ अस मेनी हैव डिफरेंट ओपिनियंस एंड व्यूज़ ऑन व्हाट पॉलिटिक पॉसिबल सुइटेबल फॉर द सोसाइटी। जिसमें अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग व्यूज़ है जो सोसाइटीज़ के लिए एक इम्पोर्टेंसिटी जिसका देखा जाता है। बट डू नॉट गवर्नमेंट कैन हैंडल सच एज द लार्ज वेराइटी ऑफ व्यू। बट यहाँ पर गवर्नमेंट हैंडल नहीं कर पाता है जो लार्ज वेराइटी रहता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का। इन ए डेमोक्रेसी a large number of similar opinions have to be grouped together that provide the directions of the policies formulated by the government। लार्ज नंबर ऑफ ओपिनियन, जितना सारा मेंबर रहता है जो पार्टीज़ का जो मेन परसेप्शन को फॉलो करता है उसका थ्रू वहाँ पर इलेक्शन प्रोसीड्यूर किया जाता है, इलेक्शन किया जाता है, उसका उसमें मेंबरशिप मिलता है अलग अलग परसेप्शन को। यहाँ पे देखो नेसेसिटी का जगह दिया गया है। पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या नेसेसिटी है, द लिस्ट ऑफ फंक्शंस in a sense answers of the questions asked above। we need political parties because they performed all these functions। political parties जो है उसका बहुत सारा functionality follow किया जाता है, but we still need to ask why modern democracy cannot exist for the political parties। but democratic system जो है वहाँ पर existence जो है political parties का through किया जाता है, but our still need to ask the modern democracy cannot existence without political parties। विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज़ में कुछ भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सिलेक्ट नहीं किया जाता है, उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का नेसेसिटी ऑल जगह में फॉलो किया गया है।
We can understand the necessity of political parties by imagine a situation without parties. पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में हम लोग को पता करने के लिए एक सिचुएशन को पता करना जरूरी है, जिस सिचुएशन में विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज़ का थ्रू गवर्नमेंट मतलब एक अगर गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा तो उस सिचुएशन कैसा रहेगा. सो नॉट वन विल बी एबल टू मेक एनी promises to the people about the major policy changes. कोई भी पॉलिसी चेंजेस का लिए कोई भी परसेप्शन जो है पॉपुलेशन जो है वो लोग एक्सेप्ट नहीं किया था, उसमें मेजोरिटी नहीं देखा गया. द गवर्नमेंट में भी फॉर्म गवर्नमेंट क्या बनाया था बट इज अल्टीमेटली विल रिमेन एवर अनसर्टेन. यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो फंक्शनबिलिटी है इस जगह को दिखाया गया है, जिसमें एक इम्पोर्टेंसिटी पॉलिटिकल फंक्शन किस थ्रो में इलेक्शन होता है, इलेक्शन का थ्रो में गवर्नमेंट को सिलेक्ट किया जाता है, गवर्नमेंट का सिलेक्शन करने का ऑल परसेप्शन यहाँ पर बताया गया. हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, कितना टाइप का पार्टीज है यहाँ पर क्लासेस दिखाया गया है. देखो हम लोग को पता है कितना पार्टीज के बारे में हम लोग को पता है. इन ए डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन, यहाँ पर मेन परसेप्शन जो है डेमोक्रेसी का लिए पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब डेमोक्रेसी मेन फंक्शन है. द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट जिसको बोला जाता है, गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट होने का बाद वो उसको फॉलो करता है पॉलिटिकल पार्टीज. मतलब मेन इंपॉर्टेंट सिटी है डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसी को फॉलो करता है पॉलिटिकल पार्टीज. इन डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज फ्री टू फ्रॉम ए पॉलिटिकल पार्टी. डेमोक्रेसी में जितना किसी भी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज फ्री रहता है फ्रॉम ए पॉलिटिकल पार्टी का बेसिस में. इन दिस फॉर्मल सेंस देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन ईच कंट्री. इस सेंस में इस सीक्वेंस में इंडिया में लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फॉलो किया जाता है. मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जहाँ पर 750 पार्टीज रजिस्टर्ड रहता है विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंडिया के इलेक्शन कमीशन में. बट नॉट ऑल दीज पार्टीज आर सीरियस कॉन्टेंडर्स इन द इलेक्शंस. बट जो सीरियलिटी है वहाँ पर ऑल पार्टीज़ का इम्पोर्टेंसिटी देखा गया. यूजुअली ओनली ए हैंडफुल ऑफ पार्टीज आर इफेक्टिवली इन द रेस टू इन इलेक्शन and forms of government. So questions the how many measure of the effective parties for are good for a democracy. डेमोक्रेसी के लिए कितना मेजर पॉलिटिकल पार्टीज रहना सबसे जरूरी है. देखो ये मोरल फोर्स इन पॉलिटिक्स का एक मोरल फोर्स क्या है. द इंस्पिरेशन बिहाइंड द फॉलोइंग इमेजिनरी नैरेटिव इज श्री किसान पटनिक. एक परसेप्शन इंसिडेंट्स का जगह बताया गया है, यहाँ पर इमेजिन किया गया है 1932 214 को 204 को 1932 2004 को ऑल्सो नोन एज द किसान जी. जिस टाइमिंग में किसान जो प्रोसीड्यूर था, जिस टाइमिंग में फार्मिंग किया जाता था उसका जो उसको मेंबर को बोला जाता था किसान. ही वॉज इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर संबलपुर उड़ीसा, जिसको जो पार्लियामेंट जो था उड़ीसा का वहाँ उसका एक मेंबर था वो किसान 1962 में. व्हाट डिड किसान जी मीन बाय एन अल्टरनेटिव पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, किस कारण से किसान जी जो था वो अलग पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म का लिए उसका मतलब इम्पोर्टेंसिटी देखा गया है, परफॉर्म किया था वो. द क्वेश्चन केम अप इन ए कंजर्वेटिव बिटवीन द सुधा करना एंड साहन और द ग्रे. पर्टिकुलरली इंसिडेंट्स का जगह बताया गया है. देखो नेशनल पार्टीज, यहाँ पर मैं जगह में आ रहा हूँ. नेशनल पार्टीज जो है डेमोक्रेसीज दैट फॉलो ए फेडरल सिस्टम. डेमोक्रेसी जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड टेंड टू हैव टू काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. डेमोक्रेसी जो है वर्ल्ड में टू काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, टू टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज का एस्टेब्लिशमेंट करता है डेमोक्रेसी के बेसिक्स में. दैट आर प्रेजेंट इन ओनली वन ऑफ द फेडरल यूनिट्स, जिसका एक है फेडरल यूनिट्स का बेसिक्स में. एंड पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन सेवरल और ऑल यूनिट्स ऑफ द फेडरेशंस, जिसका जितना सारा परसेप्शन है वो फेडरली सिस्टमेटिक जिसका परसेप्शन को फॉलो किया जाता है. दिस इज केस द
इंडिया एज वेल, इंडिया में भी बहुत अच्छा तरीका से देखा गया है। देयर आर सम कम्युनिटी वाइड पार्टीज विच आर कॉल्ड द नेशनल पार्टीज। जो कम्युनिटीज़ है पार्टीज़ का अलग अलग, उसको क्या बोला जाता है? नेशनल पार्टीज़ बोला जाता है। दिस पार्टीज हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट, जिसका यूनिट्स अलग अलग स्टेट में देखा गया है। फॉर्मेशन स्ट्रक्चर जो है अलग अलग स्टेज में फॉलो किया गया है, but by and large all these units follow the same politics program and strategy। इसका जो ऑल यूनिट्स है वो उसका सेम पॉलिटिकल फंक्शन सेम रहता है हर जगह में, स्ट्रेटजी भी सेम रहता है और प्रोग्रामिनेशन भी एक ही तरह से किया जाता है। एवरी पार्टी इन आवर कंट्री हैज़ टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का पास रजिस्टर रहता है इंडिया में जितना भी पॉलिटिकल पार्टीज है। वाइल द कमीशन ट्रीट ऑल पार्टीज इक्वली, इट ऑफर्स सम स्पेशल फैसिलिटीज़ टू लार्ज एंड द एस्टेब्लिश पार्टीज। जहाँ पर ऑल पार्टीज़ में से कुछ ही पार्टीज़ को फैसिलिटी ज़्यादा दिया जाता है, मिलता है, और एस्टेब्लिशमेंट का परसेप्शन फॉलो किया जाता है। दिस पार्टीज आर गिवन एंड द यूनिक सिम्बॉल। इस पार्टीज़ को अलग अलग सिम्बॉल के साथ प्रेजेंटेशन किया गया है। ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट्स ऑफ दैट पार्टी कैन यूज़ दैट इलेक्शन सिम्बल। सिर्फ ऑफिशियल कैंडिडेट जो है पार्टीज़ का, एक पार्टीज़ का, वो लोग यूज़ कर पाता है ये ऑफिशियल सिम्बॉल जो है इलेक्शन का। पार्टीज दैट गेट दिस विलेजेस एंड सम अदर स्पेशल फैसिलिटीज़ आर रिकॉग्नाइज बाय द इलेक्शन कमीशन बाय पर्पस। कमीशन इलेक्शन का पहले बहुत सारा फैसिलिटीज़ जो है पर्पस जो है उसको रिप्रेजेंट करता है कि एक पार्टीज दैट इज़ क्या क्या प्रॉब्लम है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। दैट इज़ वाई द पार्टीज इज कॉल्ड द रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज। इसको अलग अलग जगह में रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज का नाम से भी जाना जाता है। इलेक्शन कमीशन हैड लेड डाउन डिटेल्स critical criteria for the proportions of voters and seats that party must be gained of the recognized party। एक एक पार्टीज का जो सीट्स है वो पर्टिकुलरली लिमिटेड रहता है, जिसका बेसिस में वोटिंग किया जाता है। पार्टी दैट सिक्योर्ड द लीस्ट 6% of the total votes in the elections of the legislative assembly state commission। 6% वोट को इलेक्टेड किया जाता है। ऑल इंडिया देखो सबसे पहले यहाँ पर अलग अलग सिंबल का साथ रिप्रेजेंट किया गया है, अलग अलग सिंबल का साथ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का जगह देखा गया है AITC। देखो लॉन्च ऑन 5 जनवरी, जिसको सबसे पहले इसका स्टार्ट हुआ था 5 जनवरी 1998 में अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी। ममता बनर्जी का लीडरशिप में 1998 में ये पार्टी इसका स्टार्ट हुआ था। रिकॉग्नाइज एज ए नेशनल पार्टी इन 2016, जिसको 2016 में ही नेशनल पार्टी घोषणा कर दिया गया। द पार्टी सिंबल इज फ्लावर एंड ग्रास। पार्टी का जो सिंबल है फ्लावर एंड ग्रास है। कमिटेड टू सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म। देखो has been in power in West Bengal since 2011, also has a presence in अरुणाचल प्रदेश। 2011 में इसका जो पावर है कहाँ पर देखा गया है? अरुणाचल प्रदेश हैज़ ए प्रेजेंस इन अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा। जिसका प्रेजेंस है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा में देखा गया। इन द जनरल इलेक्शन हेल्ड इन 2014 इट गॉट 3.84% वोटर्स एंड द 34 सीट्स, मेकिंग इट द 4th लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा। जहाँ पर 2014 में 3.84% वोटर जो था उसका 34 सीट्स लोकसभा को दिया गया था। देन द बहुजन समाज पार्टी BSP जो है बहुजन समाज पार्टी, इसका बारे में बताया गया है। 19 अलग अलग पार्टीज़ का टाइमिंग पीरियड का जगह बताया गया है। 1904 में 1984 में अंडर द लीडरशिप ऑफ Kansiram seeks the presence of the secured power for the बहुजन समाज पार्टी included the details for the OBC and religious minorities। जो जितना सारा OBC कैटेगरी का पॉपुलेशन था, अलग अलग कैटेगरीज का रिलीजियस पॉपुलेशन था, सब लोग उसको परसेप्शन को रेगुलेटेड किया। पर्टिकुलरली जगह के बारे में बताया कौन कौन सी जगह में ये पार्टी ज़्यादा फेमस हुआ था। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब फ्रॉम गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश। सेवरल टाइमिंग पीरियड द सपोर्ट फॉर द डिफरेंट पार्टीज ऑफ द डिफरेंट टाइम।
अलग अलग जगह में अलग अलग पार्टीज़ का टाइमिंग पीरियड देखा गया था, जो लोग इस पार्टीज़ को सपोर्ट किया था। देन द भारतीय जनता पार्टी, जिसको बीजेपी बोला जाता है, फाउंडेड इन 1980 बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, रिसीविंग बाय द एर्सवाइल द भारतीय भारतीय जनसंघ फाउंड बाय द श्यामा प्रसाद मुखर्जी के थ्रू इसको पार्टी को रेगुलेटेड किया गया 1951 में। वांट्स टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया बाय ड्राइंग, एक स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया बनाने का पर्पस इस पार्टी को रेगुलेटेड किया गया है। इंस्पायर फॉर द इंडियन एंशियंट कल्चर, जिसमें इंडिया का जो प्राचीन कल्चर है, एंशियंट कल्चर को इंस्पायरेशन दिया गया इंडिया का। वैल्यू द दीनदयाल उपाध्याय आइडिया एंड द इंटीग्रल हुमानिसा एंड अंत्योदय, दीनदयाल उपाध्याय जो था उसका इम्पोर्टेंसिटी, उसका आइडिया फॉलो किया गया। कल्चरल नेशनलिज्म्स ऑन द इम्पोर्टेंस इलेक्शंस फॉर द कॉन्सेप्ट इंडियन नेशनल्स पॉलिसीज, जिसका कॉन्सेप्ट को यहाँ पर फॉलोड किया गया है। बहुत अलग अलग जगह के बारे में बताया गया है इंडिया में, जम्मू कश्मीर से लेके अलग अलग जगह जहाँ पर इस पार्टीज को फेमसिबिलिटी देखा गया है। देन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, formed in 1925, believed in Marxism, Leninism and the secularism एंड डेमोक्रेसी का जो अलग अलग फंक्शन है, मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, सेकुलरिज्म को फॉलो किया गया है, उसका साथ डेमोक्रेसी मेंटल परसेप्शन को फॉलो किया गया है इस पार्टीज में। अपोजिट टू द फोर्स ऑफ द सिक्सेशनिज्म ऑफ द कम्युनलिज्म का अपोजिट पार्टी ये है। ये एक्यूरेट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक्स मीन्स द प्रोमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास जितना पीपल है उसका इंटरेस्ट को प्रमोट किया गया था इस पार्टीज में। फार्मर्स एंड द पोर, जिसमें फार्मर्स क्लास था, पोर क्लासेस पीपल था। बिकेम वीक आफ्टर द स्प्लिट इन द पार्टी इन 1964 दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द CPI-M, सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द स्टेट ऑफ केरला, वेस्ट बंगाल। कुछ कौन कौन सी जगह में इसका सिग्निफिकेंस देखा गया था? केरला में, वेस्ट बंगाल में, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में। इट सपोर्टेड बेस्ट और द ग्रेजुअली डिक्लाइंड फॉर द ईयर्स। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट CPI-M जिसको बोला जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फाउंडेड बाय द 1964 में, बिलीव्स इन मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म, सपोर्ट द सोशलिज्म्स एंड सेकुलरिज्म्स एंड डेमोक्रेसी, अपोजिशन इम्प्लीमेंट्स एंड द कम्युनलिज्म। सब पार्टीज का जो अलग अलग फंक्शन है इसको सपोर्ट किया गया था, किसमें? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI जिसको बोला जाता है, इंडिया मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जो अलग अलग जगह में कहाँ पर देखा गया है? वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा। एसेंशियली कुछ पोर पीपल, पोर फार्मर, फैक्ट्री, एग्रीकल्चर, लेबरर, इंटेलिजेंसिया, जितना पॉपुलर क्लासेस है सबको सपोर्ट किया गया था इस पार्टीज में। इंडियन नेशनल कांग्रेस INC उसके बाद आ रहे, पॉपुलरली नोन एज द कांग्रेस पार्टी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज ऑफ द वर्ल्ड का वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज है। फाउंड इन 1885 एंड हैज़ experienced many split, played a dominated role in the Indian politics as the national and the state levels for the several decades after India's independence. Under the leadership of the Jawaharlal Nehru, the party sought to build a modern secular democratic republic in India, rallying the party of the at the central till 1977, then the forms of 1980-1989 after the support declined by its continued for the थ्रू ऑफ द कंट्री। इंडिया का जो अलग अलग जगह है वहाँ पर इस पार्टीज को देन फॉरवर्ड किया गया था, इसका इंपॉर्टेंस का जगह बताया गया है। मेजर जो पार्टीज है उसका जगह यहाँ पर आज मैं बताया, नेशनल कांग्रेस पार्टी, देन उसके बाद आ रहा है NCP। देखो नेशनल कांग्रेस पार्टी NCP formed in 1999 for it was the spirit of the Congress party, exposed their democracy, Gandhian, secular, quality, सोशल जस्टिस एंड द फेडरलिज्म, ये सब परसेप्शन को फॉलो किया गया इस पार्टीज में। वॉन्ट्स दैट द हाई ऑफ द गवर्नमेंट विल कॉन्फेड द नेशन बोथ सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, जहाँ पर इंडिया सब कॉन्टिनेंट में नेशनलिस्ट मूवमेंट को
और भी ज़्यादा इसमें फॉरवर्ड किया गया था। इस पार्टीज का बेसिक्स में जो मेजर पार्टी ऑफ द महाराष्ट्र एंड हैज़ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द मेघालय, मणिपुर, असम। ये जो अलग अलग स्टेट है मेघालय, मणिपुर, असम, यहाँ पर इसका मेजोरिटी देखा गया था। देन द चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज का चैलेंजेस क्या क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज का यहाँ पर वी हैव सी हाउ क्रिटिकल पॉलिटिकल पार्टीज, हम लोग को पता है कि क्रिटिकली पॉलिटिकल पार्टीज जो है आर फॉर द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी का मेन परसेप्शन में डेमोक्रेसी के साथ वर्किंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है। सिंस पार्टीज आर द मोस्ट विजिबल फेस ऑफ द डेमोक्रेसी, पार्टीज जो है डेमोक्रेसी का एक मोस्ट विजिबिलिटी उसका थ्रू प्रूवमेंट मिलता है। इट इज़ द नेचुरल दैट द वे ब्लेम फॉर द पार्टीज वॉट एवर द, देखो यहाँ पर जितना भी पॉलिटिकल पार्टीज है डेमोक्रेसी में क्या बताया था मैं, कॉमन पीपल जो है कंट्रीज़ का इलेक्शन का थ्रू एक कम्युनिटी बना के इलेक्शन का थ्रू गवर्नमेंट को एस्टेब्लिशमेंट करता है। उसी तरह से पार्टीज़ जो है पार्टीज़ का ऑल पार्टीज़ का फॉर्मेशन में भी एक इलेक्शन किया जाता है, एक कम्युनिटी बनता है अलग अलग लीडर का, तो अलग अलग ग्रुप का, फिर उसका थ्रू इलेक्शन होता है। इलेक्शन का प्रोसेस में सिलेक्ट होता है, गवर्नमेंट को सिलेक्ट करता है, जिस पार्टीज़ का मेजोरिटी ज़्यादा रहता है उसको वोटिंग ज़्यादा मिलता है, इस कारण से उसको उसी बेसिस में एक ही तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में किया जाता है। ठीक है।